हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द गेटअप मास्टर कोर्स। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर गेटअप को सेटअप करेंगे। ओके, मैं आपको सेटअप करना सिखाऊंगा और जो हमने लास्ट वीडियो में एक छोटी सी रिपोजिटरी बनाएगी, मैं आपको क्लोन करना सिखाऊंगा और उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे एंड हम देखेंगे क्या वो चेंजेस हमारे गेटअप के ऊपर अपीयर हो रही हैं या नहीं। ठीक है, एंड देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में VS कोड के ऊपर सेटअप करना सिखाऊंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज अगर आपने एक भी मिस्टेक की, आपका गेटअप सेटअप ना हुआ किसी भी तरह से, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस कोर्स को। ठीक है, सो आपने करना क्या है, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जिन लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना नहीं आता या जिन लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना नहीं आता, सो गाइज मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, आप वहाँ से जाकर सीख लें, इसको इंस्टॉल कर लें एंड देन आप दोबारा इस ट्यूटोरियल को यहाँ से ज्वाइन कर लें। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो आपने सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है प्लगइन्स में। ओके, एंड प्लगइन्स में यहाँ पर देखें मार्केट प्लेस है एंड इंस्टॉल है एंड यहाँ पर आप गेटअप लिखें। ओके, एंड यहाँ पर आपने ये वाली आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है, गेटअप की प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, एंड बाकी जो प्लगइन्स आपको नजर आ रही हैं ये बिल्ट इन वैसे इंस्टॉल होंगी अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ तो। ओके, एंड अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मार्केट प्लेस में आके इनको सर्च कर लेंगे और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप कोई भी प्लगइन सर्च करेंगे, ठीक है, गेट तो आपके पास यहाँ थोड़ा सा ये सर्च हो रहा है। ओके, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी एंड देन आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नजर आ रही है। ओके, देन आपने क्या करना है, अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो को यहाँ से क्विट करना है और दोबारा से रीस्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि आपकी जो प्लगइन्स हैं वो दोबारा से इंस्टॉल हो जाएं। वेल एंड गुड, देन आपने ये करना है कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है एंड यहाँ पर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स लिखा हुआ आएगा। ओके, यहाँ से आपने सेटिंग्स को ओपन करना है। जब आप सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास है वर्जन कंट्रोल, ये देख रहे हैं वर्जन कंट्रोल। ओके, आपने वर्जन कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना है। ओके, एंड देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें गिट है एंड देन आपके पास गिटहब है। ओके, अब यहाँ पर आपने आ जाना है गिटहब पे। ओके, गिटहब पे यहाँ पर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं होगा अगर आप ऑलरेडी आप गिटहब यहाँ पर आपने एक्सेस नहीं दे रखी थी। सो हमने जो अकाउंट बनाया था सबसे पहली वाली वीडियो में, आपको याद हो मैंने आपको गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था, वो वाला अकाउंट हम यहाँ पर इसको एक काइंड ऑफ एक्सेस देंगे कि गेटअप को एक्सेस मिल जाए हमारे इस एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। ओके, एंड देन ये हमारे लिए सारा जो बैकएंड पे जितनी भी लॉजिक है, जो कुछ भी है, वो ये खुद मैनेज करे, तो हमारी तरफ से हेडेक जो है वो कम हो जाएगा। या तो आप इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर लॉग इन विद टोकन एंड लॉग इन इनटू गेटअप एंटरप्राइजेस, या आप यहाँ से ऐड अकाउंट कर सकते हैं। अगेन आपके पास सेम ऑप्शन आएंगे लॉग इन विद टोकन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड लॉगिन विद टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं लॉगिन विद टोकन क्या होते हैं, सो बेसिकली गेटअप ने अब पहले ही होता था कि आपको ईमेल के साथ एक्सेस करते थे, ईमेल एंड पासवर्ड के साथ आपको रीडायरेक्ट करते थे वेबसाइट के ऊपर एंड देन आप वहाँ पर जाके ईमेल और पासवर्ड ऐड करते थे एंड देन आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाती थी। अब गेटअप ने एक न्यू टेक्निक यूज़ की एंड इसको टोकन्स कहते हैं। सो बेसिकली आप टोकन्स जनरेट करते हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए या अनलिमिटेड टाइम के लिए। वो टोकन आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एंड देन आप वो टोकन जैसे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप ऐड अकाउंट करेंगे, सो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इस टोकन, ठीक है, यहाँ पर आप इस जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके डिफॉल्ट ब्राउजर के ऊपर ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर लेगा। ओके, एंड देन कुछ इस तरह से व्यू ओपन हो जाएगा। बट इन केस अगर आपके पास यहाँ पर ये नहीं होता, ठीक है, ये जनरेट करते हैं एंड आप लॉगिन नहीं है, तो आप यहाँ पर आ जाएं सिंपली गूगल पे। ओके, एंड गूगल पे आप यहाँ पे सर्च करें गेटअप। ओके, एंड गेटअप के बाद आपने यहाँ से लॉगिन हो जाना है। ठीक है, हम ऑलरेडी लॉगिन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, एवरीथिंग में अब रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, अब हम अपने गेटअप के साथ लॉगिन है, आपने यहाँ पर आना है अपने गेटअप में एंड देन आपने आना है सेटिंग्स में। ओके, जब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, ओके, सो यहाँ पर बॉटम पे एक ऑप्शन है डेवलपर का। ओके गाइज, एक और चीज़, अब अगर आप लेट से आज से 2 साल बाद इन ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, आपने प्रोसेस को समझना है, हो सकता है ये सेटिंग्स आगे पीछे हो जाएं बट आपने प्रोसेस को समझना है। अगर आप प्रोसेस को समझ गए तो सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, देन आप इस डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि अब आपके पास सेम व्यू है इस तरह का कुछ। ओके, देन आपने आ जाना है पर्सनल एक्सेस टोकन। सो यहाँ से हमने अब एंड्रॉइड स्टूडियो को एक्सेस देनी है कि आप
गेटअप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ पर टोकन पे आ जाएँ, टोकन क्लासिक, ओके। एंड आपने क्या करना है, यहाँ टोकन क्लासिक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने क्लिक करना है जनरेट न्यू टोकन। अब जनरेट न्यू टोकन में अगेन फाइन ग्रेन एंड रेपोस्कोप और फॉर जनरल, तो मैं यहाँ से जनरल को चूज़ कर लूँगा, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको नेम दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेट्स से एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम देखें ये आया हुआ भी है, ये वाला भी आप कॉपी कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या आप इसके साथ जाना चाहें तो वो भी ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड एक्सेस होती है ना, वो आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप खुद करते हैं तो आप यहाँ से एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से नो एक्सपायरी डेट, अगर आप चाहते हैं कि ये टोकन कभी एक्सपायर ना हो, या आप चाहते हैं सिर्फ एक दिन के लिए 7 डेज़ की एक्सेस हो, 90 डेज़ की एक्सेस हो, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ से आप इस रैपो की एक्सेस वगैरह आप बता सकते हैं कि क्या क्या आप इस रैपो के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो यहाँ पर नीचे हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसको आप रीड कर लें, बहुत सिंपल है। देखें, जिस तरह पैकेजेस में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी एक्सेस आप दे सकते हैं इस टोकन पे, आप एडमिन की एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। डिलीट पैकेजेस की एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बिंग हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो बिल्ट इन है हम वही यूज़ कर लेंगे, रैपो वर्क फ्लो, ओके। एंड देन जस्ट, ओके, GIST। एंड देन हम यहाँ से इसको जनरेट कर देंगे। जब हम ये टोकन जनरेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपके पास मेक श्योर टू कॉपी, ठीक है, क्योंकि फिर ये आपसे अगर गुम गया तो फिर आपको दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा। सो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो जब आप ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका गेटहब आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ लिंक हो गया, ठीक है, सेटअप कर लिया। देन आप इसको अप्लाई करेंगे, ओके। एंड अप्लाई करने के बाद आपने जस्ट इसको क्लिक कर देना है, ओके। क्लिक करने के बाद दैट्स इट। अब आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर दोबारा से आ जाएं, ओके। एंड अब हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट जो हमने किया था, हमने जो प्रोजेक्ट लास्ट टाइम जो हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी, ओके, अगर आपको याद हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर था। अब आपने गेटअप के ऊपर आ जाना है, योर प्रोफाइल, गेटअप के ऊपर आ जाए, ओके। एंड ये जो टेस्ट रैपो है, ये वाली टेस्ट रैपो, ओके, ये वाली टेस्ट रैपो का आपने क्या करना है, कोड, और यहाँ से आपने क्या करना, ओपन विद गेटअप डेस्कटॉप ऐप। मैंने डेस्कटॉप ऐप आपको इंस्टॉल कराना सिखाई थी मैक और विंडोज़ दोनों के ऊपर, ठीक है। सो अब मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे गेटअप के साथ, ओके। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है, नॉट श्योर व्हाई। ओपन विद गेटअप डेस्कटॉप, अलाउ, ओके। एंड लेट्स वेट फॉर इट कि ये ऐप ओपन हो जाए। तो ये जो रैपो है, ओके, ये क्लोन हो जाएगी हमारे पीसी के ऊपर, हमारे पीसी के ऊपर जहाँ पर हमने गेटअप इंस्टॉल कर रखा है उस फोल्डर में, ओके। सो ये वैसे इसको टाइम लेना नहीं चाहिए, ओके। ये हो चुका होगा, मे बी ये हो चुका हो, ओके। सो यहाँ पर देखें गेटअप ओपन हुई और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से व्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कहें क्लोन, तो ये क्लोन करना शुरू कर देगा, सर्वर से हमारा सारा डेटा लेके आ जाएगा हमारे लोकल पीसी के ऊपर, ओके। एंड देन अब यहाँ से इस पीसी के ऊपर हम आ चुके हैं, कूल। अगर अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर जाएं, ओके, एंड देन यहाँ से मैं ओपन करना चाहता हूँ अपना प्रोजेक्ट जो कि है डॉक्यूमेंट्स में, आपका सी में होगा अगर आप विंडो यूज़र हैं, या आप कहीं पर और रैपो में हो, कहीं और फोल्डर में होगा, तो आप जो अभी हमने क्लोन किया था गेटअप से इस फोल्डर को, टेस्ट रैपो को, इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है, ओके। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से हमारे पास देखें प्राइस एक्शन की हमने एक फ़ाइल ऐड की थी, देन हमने रीड मी थी, एंड एक फ़ोटो था यहाँ पर, ये देख रहे हैं एक फ़ोटो, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर कोई भी चेंज हो, सो लेट्स से रीड मी, ओके। एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ हेलो ब्रो, दिस इज़ आसिफ ताज, कूल। एंड यहाँ पर देखें एक्सटर्नली एडिड फाइल्स कैन बी एडिड टू गेट, तो यहाँ पर इसको ऑलवेज ऐड कर दें, ओके। आपके पास अगर ये ऑप्शन आए तो आपने इसको ऑलवेज ऐड कर देना। अब ऐड करने के बाद यहाँ पर देखें दिस इज आसिफ ताज, एंड ये ओके, एक स्पेलिंग मिस्टेक थी अभी भी है, सो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ओके। एनीवेज आई एम बैड, आई एम एट वोकैबुलरी, ओके। सो अब हमने ये चेंज कर दिया और हम चाहते हैं कि अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से इसको पुश करें गेटअप के ऊपर। तो यहाँ पर साइड में ना आपको ये 3 चेंजेस नज़र आ रही होंगी, ये 3 आइकन्स नज़र आ रही होंगी, अपडेट प्रोजेक्ट, ओके। एंड देन आपके पास है कमिट, एंड देन है आपके पास पुश। सो अब हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे।
कमिट। ओके, और यहाँ से देखें आपको बता रहा है कि कौन सी जो ग्रीन में जो फाइल्स है ना, इनमें ये चेंजेस हुई हैं और ये आपने कमिट करनी है। ठीक है, ये वाली अपलोड नहीं हुई, जो ग्रीन वाली है ना, ये वाली फाइल्स अपलोड नहीं हुई, तो ये आपको अपलोड करनी है। ओके, एंड मैं यहाँ पे लेट्स से कहता हूँ, मैं इसको नेम दूंगा चेंजेस डन, कमिट एंड पुश, और यहाँ पर मैं इसको पुश कर दूंगा मेन में। अब ये मेन क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा ब्रांचेस में जब हम आएंगे। ओके, बट अब आप देखें तो यहाँ से पुश कर रहा है और ये कह रहा है पुश कमिट टू वन ओरिजिन। एंड अगर आप चाहते हैं कि क्या ये कमिट पुश हुई है, तो आप अपने डेस्कटॉप ऐप ओपन करें और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कौन सी चेंजेस आपने पुश की हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास देखें चेंजेस डन, ये हम पहले करते रहे हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट चेंज यहाँ पर अपीयर नहीं हुई, बट वो भी जब यहाँ से फैच नाउ हम इसको फैच करते हैं यहाँ से, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप पे, तो यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री में आ जाएगा जो भी चेंजेस आपने की होंगी। ठीक है, अब अगर आप यही चेंज देखना चाहते हैं कि क्या गेटहब के ऊपर वो चेंज अपीयर हुआ है, तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करें, रीडमी में आ जाए। ओके, एंड रीडमी में देखें दिस इज मोर इंटरेस्टिंग थिंग, हेलो प्रो दिस इज आसिफ ताज, तो चेंज आपके पास अपीयर हो गया। अब हमने क्या सीखा, हमने इस वीडियो में सीखा कि हम अपने गेटहब को किस तरह से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ लिंक करेंगे और किस तरह से कोई भी फाइल अगर हम चेंज करेंगे तो हम उसको अपने गेटहब के ऊपर पुश कर सकते हैं, डेटा को भेजेंगे एंड देन हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक मैंने आपको सेटअप करना सिखाया, आगे जाके मैं आपको प्रॉपर कोड के साथ सब कुछ करवाना सिखाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, लिंक्डइन पे ज्वाइन करें, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के चैनल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।